हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक उसके जो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अच्छे से डिटेल में सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Numerical number 1. A car weighing 9,800 Newton is moving with a speed of 40 km per hour. On the application of the brakes, it comes to rest after traveling a distance of 50 meter. Calculate the average retarding फोर्स। तो देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है एक कार है जिसका जो वेट है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो वेइंग अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है तो उसके बाद आपने देखना है कि जो भी क्वांटिटी है उसके साथ यूनिट क्या है। समटाइम्स क्या होता है कि वेइंग लिखा होता है और यहाँ पर यूनिट जो है वो केजी के अंदर होता है, तो आपने वेइंग के बाद जो भी वर्ड होगा उसका यूनिट देख के अंदाजा लगाना है आपको क्या गिवन है। तो यहाँ पे वेइंग के बाद जो है वो जो भी क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन में है, तो इसका मतलब आपको इस कार का जो वेट है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा भी बनाते रहते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पर इस कार का जो वेट है वो गिवन है जो कि है 9,800 न्यूटन है। फिर फर्दर कहते हैं कि मूव कर रही है वो 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी इस कार की, वो है 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब आपने इसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया तो वो जो कार है वो रेस्ट में आ जाती है। तो जब वो रेस्ट में आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वीएफ वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर कहते हैं कि कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा, जो कि कितना आ रहा है 50 मीटर का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर कैलकुलेट किया। वो आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको वेट गिवन है, इसके अलावा जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 50 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या है वी आई वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 किलो से किस में जाएंगे हम, यहाँ पे मीटर में जाएंगे। तो किलो की जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स है किलो, वो क्या होता है 1000 के इक्वल होता है। और यहाँ पे जो आर है, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल 11.11 मीटर पर सेकंड। तो कार जो है वो 11.11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो वी एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार जो है वो रेस्ट के अंदर आ गई है। ठीक है, अब आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने जो रिटार्डिंग फोर्स है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, एफ। अब क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ फिजिकल्स टू एम ए। अगर आपने यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करनी है तो पहले आपने क्या करना होगा, इस कार का मास फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर ए। तो फर्स्ट वी फाइंड द मास, फर्स्ट वी फाइंड मास ऑफ द कार। ठीक है, तो मास फाइंड आउट करने के लिए अब हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मुझे अगर मास चाहिए तो क्या हो जाएगा, W को डिवाइड कर देंगे G से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी है आपके पास है 9800। ठीक है, G की जो वैल्यू है वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डेटा भी लिख देना है कि G की वैल्यू आपने यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड ली है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। कि उस कार का जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1000 kg आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो है एक्सेलरेशन। तो अब हम किसके लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो अब यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं ले रहे, वो इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हमें टाइम नहीं गिवन है। तो जब टाइम नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इसको इक्वेशन को सेट कर देंगे, ए के ऊपर वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। वैल्यू प्लग इन करेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, जीरो है। तो वी एफ की जगह आ जाएगा जीरो का स्क्वायर, वी आई की जगह पे लिखेंगे 11.11 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2s की जगह पे आप क्या लिखोगे, 50 लिखोगे। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगी आपके पास, को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है 1.2343 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो एक्सेलरेशन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है, नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि जो आपने इसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई किए, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली ये कौन सी एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2343 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिटार्डिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो हम यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, जो हमसे सवाल में फरमाइश की गई थी वो है फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम अपनी वापस इक्वेशन नंबर ए के अंदर जाएंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर ए जो कि क्या कहती है, जो कह रही है F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम। F आ जाएगा यहाँ पर, M की जगह पर क्या लिखोगे 1000 लिखोगे, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे -1.2343। तो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1234.32 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट से इसका यूनिट लिख देती हूँ जो कि क्या है, न्यूटन है। तो अगर मैं रिटार्डिंग फोर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन हम नहीं लगाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो एफ आया है वो कितना है 1234.32 न्यूटन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिटार्डिंग इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, तो इसी वजह से हम यहाँ पे रिटार्डिंग के साथ जो है वो नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे हैं। तो बेसिकली सवाल में हमसे फोर्स फाइंड आउट करने को कहा गया था, तो हमने जो ये फोर्स है वो फाइंड आउट कर ली है, और ये आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, numerical number 2, a helicopter weighs 3920 newton. Calculate the force on it. If it is ascending up at the rate of 2 meter per second square, what will be the force on the helicopter if it is moving up with a constant speed of 4 meter per second? तो देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जिसका आपको वेट यहाँ पर गिवन है, और कहते हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है वो आपने फाइंड करनी है। मतलब दोनों सिनेरियोज के अंदर आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो पहला सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि हेलीकॉप्टर है वो असेंडिंग अप का मतलब कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट रेट से, जो कि क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर दूसरे वाले सिनेरियो में कहते हैं कि आपने फोर्स ही फाइंड करनी है कि उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी अगर वो ऊपर की तरफ जाता है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो एक में कांस्टेंट रेट की बात की गई है और एक में कांस्टेंट स्पीड की बात की गई है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ये हेलीकॉप्टर है, लेट्स सपोज अब इस हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है वो दो फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो इसके नीचे डाउनवर्ड वेट फोर्स होगी। ठीक है, तो वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर वो नीचे डाउनवर्ड लगेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, डब्ल्यू। अब इसके अलावा जो दूसरी फोर्स होगी जो इस हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जाएगी वो है एफ फोर्स। तो उसको हमने एफ से डिनोट कर दिया है, और यहाँ पे ये जो फोर्स है इस हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जो कि क्या है, एफ है। अब यहाँ पे देखो जो पहला वाला सिनेरियो उसमें क्या कहते हैं कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। इसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है वो नीचे डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रही है। इसके अलावा जो दूसरी फोर्स है अपवर्ड फोर्स जो आपने फाइंड करनी है, जो इस हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, वो क्या है, एफ फोर्स है। वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो इस केस में इस सिनेरियो के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो नहीं होगी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन है समथिंग। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो डेटा बना लेते हैं हम कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको वेट गिवन है किसका, हेलीकॉप्टर का, जो कि क्या है, डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, जो कि कितना है 3920 न्यूटन है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है। तो एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पर, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा जो सेकंड सिनेरियो है उसके अंदर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो है 4 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा आपसे क्या फरमाइश की गई है, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख देते हैं, जो कि जी से डिनोट करते हैं, और जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम इस सवाल के अंदर यूज़ करेंगे। तो किस चीज़ की फरमाइश की गई है आपसे, फरमाइश की गई है फोर्स एक्टिंग ऑन द हेलीकॉप्टर। तो आपने फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन हेलीकॉप्टर। दोनों सिनेरियोज के अंदर आपने जो फोर्स है वो बेसिकली फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या है, एफ है। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हेलीकॉप्टर का मास फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, मास फाइंड करते हैं, और मास के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होता है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। तो आपको क्या चाहिए, एम चाहिए। अपनी इक्वेशन को एम पे सेट कर देंगे, डब्ल्यू को डिवाइड कर देंगे जी से। वैल्यू प्लग इन करते हैं, वेट कितना है आपके पास, वो है 3920। जी की जो वैल्यू है वो है 9.8।
मास जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो होगा 400 kg आ जाएगा। अब ये जो मास है किसका मास है, हेलीकॉप्टर का मास है। इसके अलावा अगर आप देखो ये जो हेलीकॉप्टर है या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। अब आपको याद होगा कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, और अगर वो बॉडी नीचे की तरफ जाती है तो हम नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो है वो इस तरफ मूव नहीं कर रहा, लाइक राइट और लेफ्ट की तरफ मूव नहीं कर रहा। तो राइट को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं और लेफ्ट को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो राइट और लेफ्ट पे मूव नहीं कर रहा, तो राइट और लेफ्ट पे मूव नहीं कर रहा और राइट और लेफ्ट के ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रही, तो जो फोर्सेस है वो अलोंग वाई एक्सिस है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर कि एक बॉडी है उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ma। ये हमें कहाँ से पता चला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो है नीचे डाउनवर्ड वेट फोर्स है और दूसरी जो है वो अपवर्ड फोर्स है। तो फोर्स कौन कौन सी, एक अपवर्ड फोर्स है जो कि है एफ, दूसरी फोर्स है वेट फोर्स। अब वेट फोर्स जो है वो नीचे डाउनवर्ड है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा और यहाँ पे एम ए आ जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। अब वैल्यू प्लग इन करते हैं, लेकिन पहले हम अपनी इक्वेशन को सेट कर लेते हैं एफ पे, क्योंकि हमें एफ चाहिए। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एम ए, और ये वाली टर्म उधर जाके जो है वो माइनस से ये वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब इसमें आप वैल्यू प्लग इन करते हो, मास कितना आएगा 400 आ जाएगा, और ए जो है वो कितना है 2 आपको गिवन है, और यहाँ पे क्या आएगा 3920 न्यूटन। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 800 हो जाएगा। इसमें आप ऐड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा जो कि फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, वो कितनी आएगी 4720 न्यूटन आएगी। ठीक है, मतलब कि ये हेलीकॉप्टर कितने रेट से ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, वो कितनी है 4720 न्यूटन है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स आएगी ये वेट फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। और जो हमारे पास दूसरा सिनेरियो है उसके अंदर क्या है कि सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग ऑन द बॉडी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, और वो किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी फोर्सेज हैं मैं डायरेक्ट से लिख देती हूँ। यहाँ पर एफ माइनस डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एम ए। अब देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले सिनेरियो के अंदर ये जो हेलीकॉप्टर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो। अब ये पूरी टर्म मर के जीरो हो जाएगी और यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी और यहाँ पे ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो दूसरा सिनेरियो है उसमें जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, वो बेसिकली किसकी इक्वल आ रही है, वेट फोर्स की इक्वल आ रही है। तो जो वेट फोर्स है वो कितनी है, 3920 न्यूटन की है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इसके ऊपर लगने वाली जो जो तमाम की तमाम फोर्सेस हैं, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही हैं। ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा होगा लेकिन क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा यहाँ पर। लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एफ है वो बेसिकली ग्रेटर देन है किससे, डब्ल्यू के मुकाबले में। तो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर जो दोनों फोर्सेस हैं वो आपस में क्या है, बैलेंस है, कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो आपने फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। होपफुली आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। Numerical number 3. A 100-gram bullet is fired from a 10 kg gun with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड. What is the speed of the recoil of the gun? देखो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास 100 ग्राम की बुलेट है जिसको आपने फायर किया है एक 10 kg की गन से। ठीक है, और जो स्पीड है बुलेट की वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है, और रिकॉयल ऑफ द गन क्या है वो आपने फाइंड करना है। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बिफोर फायरिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो गन है और बुलेट है दोनों क्या है, रेस्ट के अंदर है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस बुलेट की वो क्या कहलाएगी, u1 कहलाएगी।
तो इनिशियल वेलोसिटी है इस बुलेट की वो है u1, ठीक है, और वो क्या है 0 है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो ये जो गन है ये भी क्या है इनिशियली रेस्ट में है बिफोर फायरिंग का जो सिनेरियो है, तो u2 भी क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे ये जो बुलेट है जो कि इस गन के अंदर है इसका जो मास होगा वो क्या होगा m1 होगा, जो कि कितना गिवन है आपको 100 ग्राम गिवन है। इसके अलावा ये जो गन है इसका जो मास होगा वो क्या होगा m2 होगा, जो कि कितना है 10 kg है। अब देखो जब जैसे ही आप फायर करोगे तो ये जो बुलेट जो कि गन के अंदर थी पहले आराम फरमा रही थी, अब वो बहुत तेजी के साथ जो है वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस बुलेट के पास तो आ गई है कुछ वेलोसिटी, तो u1 से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी uv1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी होगी 100 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। जबकि क्या होगा जवाब के अंदर ये क्या है एक्शन है, और इसका रिएक्शन क्या होगा कि ये जो गन है ये पीछे की तरफ क्या करेगी, ये रिक्वाइल करेगी, तो वो क्या होगा v2 होगा। और वो क्या है वो आपने फाइंड आउट करनी है रिक्वाइल वेलोसिटी के ये गन कितनी स्पीड से पीछे की तरफ जो है वो रिक्वाइल करने वाली है। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि हमको जिस तरीके से लेते हैं कि अगर कोई चीज़ राइट की तरफ मूव करे तो उसके साथ हम क्या लेते हैं पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, और अगर कोई चीज़ लेफ्ट की तरफ मूव करे तो यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा बनाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है मास ऑफ बुलेट, ठीक है, जो कि क्या है m1 है, राइट, और वो कितना है 100 ग्राम है। अब मैं क्या करूँगी ग्राम से इसको केजी में कन्वर्ट करूँगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसमें हम केजी यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि एक जो केजी होता है वो किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अगर मुझे 1 ग्राम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर दूंगी 1 को डिवाइड कर दूंगी 1000 से, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस ग्राम की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये पूरी टर्म प्लग इन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 100, और ग्राम की जगह पे क्या लिख दोगे 1/1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे, और जो मास ऑफ द बुलेट आएगा m1 वो किसके इक्वल आएगा 0.1 kg के इक्वल आएगा, राइट। इसके अलावा मास ऑफ गन, ठीक है, वो आपको गिवन है यहाँ पर, जो कि कितना है मास ऑफ गन वो है m2, और वो कितना है 10 kg है। तो ये ऑलरेडी केजी में गिवन है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो बुलेट का मास है वो केजी में हम यूज करेंगे, और इसका मास भी हम केजी में यूज करने वाले हैं। इसके अलावा जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, तो बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगा u1, जो कि क्या है 0 है। इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन वो भी क्या है 0 है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे थे आराम फरमा रहे थे, तो दोनों ही क्या है 0 है, क्योंकि दोनों ही क्या है इनिशियली बिफोर फायरिंग वो क्या है रेस्ट के अंदर थे, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे जैसे ही आपने फायर किया तो क्या कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ किसकी बुलेट, वो आपको गिवन है, जो कि क्या है v1 है, और वो कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड है, राइट। और जो आपसे फरमाइश की गई है सवाल में वो क्या है रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड करनी है, मींस कि आपने क्या करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, और वो क्या होगा v2 होगा, वो आपने फाइंड करना है। तो बेसिकली देखो सवाल में आपसे कहा गया आपको फाइनल नहीं लिख के दिया बल्कि आपको कहा गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, तो मैं आप ये लिख देती हूँ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो आपने ये फाइंड आउट करना है जो कि क्या है v2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा सीधा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हम यूज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो इजी है सिंपल है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो ये वाला जो मोमेंटम है क्या है टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, एंड दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा कंजर्व्ड होगा इक्वल होगा। तो अब आपने क्या करना है इसके अंदर वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देंगे हम। क्या क्या चीज़ें गिवन है m1, और m1 जो है वो कितना आया था आपके पास 0.1 आया था। और इसके अलावा हमें प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो u1 क्या है 0 है, m2 u2 क्या है 0 है, तो पहले ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी 0 0 के मर जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा m1 जो कि कितना आएगा 0, या इसको हम पहले सेट कर लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, क्या चाहिए v2 चाहिए, इधर जो है वो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, और क्या चाहिए v2 चाहिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय v2, ठीक है। वुप्स v2 नहीं होगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा m2 होगा, राइट।
तो अब देखो, अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने इसमें वैल्यू प्लग इन कर देनी है और आपको क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा माइनस, और M1 की जो वैल्यू है वो क्या है 0.1, और यहाँ पे जो V1 है वो आपको कितना गिवन है 100, और M2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो V2 आएगा, देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा और यहाँ पे 10 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ रही है गन की वो कितनी आ रही है, वो है 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि अगर आप देखो बुक के अंदर जो आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो कोई मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि अगर आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारी ओल्ड बुक जो थी फिजिक्स की उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद है, और वहाँ पर जो बुलेट की जो स्पीड है वो 100 नहीं है बल्कि वो 1000 है। ठीक है, तो वहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी है, जो बुलेट जब आपने फायर किया था आफ्टर फायरिंग वो कितनी स्पीड से मूव करता है, 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में ना टाइपो मिस्टेक है, या तो ये 1000 होना चाहिए था। ठीक है, तो जब 1000 मीटर पर सेकेंड होगा तब जाके आंसर सही आएगा। लेकिन अगर ये 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल में टाइपो मिस्टेक है। अब क्योंकि ये प्रीवियस बुक जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें भी ये सवाल मौजूद है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, तो ये जो आपके पास इक्वेशन ए कह देते हैं, लेट्स सपोज हम इसको, तो हम क्या करेंगे, जो V1 है वो हम कंसिडर कर लेंगे कि कितना आ रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस बुक है उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो V2 पर कैलकुलेट करेंगे अब हम, तो माइनस आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, और V1 की जो वैल्यू है वो 1000 आ जाएगी, और डिवाइड कर देंगे हम 10 से। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो मर जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो V2 जो है आपके पास कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर द फायरिंग। तो अब सवाल में क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी का है तो रिकॉइल का नाम से ही पता चल रहा है कि पीछे की तरफ जो है वो जो गन है वो जब रिकॉइल करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो बेसिकली देखो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने फायर किया था, फायर के बाद ये जो गन है ये पीछे की तरफ रिकॉइल करिए तो ये लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे कि जो V2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, और ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होना चाहिए। तो ये तब आएगा जब हम जो V1 है वो कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, जो कि सवाल में क्या है, टाइपो मिस्टेक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहा जाता है अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड इनटू अ टारगेट, ईच बुलेट वेस्ट 20 gram had a speed of 1500 meter per second. Find the necessary force to hold the गन इन पोजीशन। तो देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक मशीन गन है, ठीक है, जो कि 10 बुलेट 1 सेकंड के अंदर फायर कर रही है किसी टारगेट तक। ठीक है, तो ये कोई टारगेट है और यहाँ से ये जो मशीन गन है ये 10 बुलेट जो है वो फायर करी 1 सेकंड कहते हैं हर एक बुलेट का जो वेट, आप देखो यहाँ पे वेज का जब वर्ड लिखा है उसके बाद आपने देखा कि कौन सी क्वांटिटी, जैसे जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में मैंने कहा था कि आपने क्या देखना है, कि आपने ये देखना है बेस के बाद जो क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या है। अगर यूनिट ग्राम है तो इसका मतलब मास गिवन है, अगर यूनिट जो है वो न्यूटन है तो इसका मतलब क्या है, वेट गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे वेट है और ग्राम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि वेट लिखकर जो है वो ग्राम किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिट जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट देखकर आपने अंदाजा लगाना है। तो यहाँ पे हर एक बुलेट का जो मास है वो आपको ग्राम में यहाँ पे गिवन है कि एक बुलेट जो है उसका मास कितना है, 20 ग्राम है, और जो स्पीड है वो कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड है। आपने बताना है कि कितनी नेसेसरी फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि हम इस मशीन गन को इसी पोजीशन में होल्ड करके रख सकें, क्योंकि क्या होगा, जब ये मशीन गन 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर करेगी, ऑब्वियसली एक पीछे की तरफ एक रिकॉइल फोर्स लगेगी। ठीक है, जो कि इस मशीन गन को पीछे की तरफ धकेलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि हम इसको इस पोजीशन पे होल्ड करके रख सकें। ठीक है, तो ये आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो डेटा बना लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो आपको गिवन है यहाँ पर मास ऑफ द वन बुलेट, मास ऑफ वन बुलेट, एक बुलेट का मास क्या होगा, वो है स्मॉल m, वो कितना है 20 ग्राम। अब क्या करना है, ग्राम से इसको जरा कर लेते हैं हम कन्वर्ट केजी के अंदर। अब जैसे कि हमें पता है कि 1 ग्राम 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, और मुझे क्या चाहिए, 1 ग्राम चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगी, 1 को डिवाइड कर दूंगी 1000 से, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राम की जगह पे हम लिख देंगे ये वाले पूरी टर्म। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि मास आपने फाइंड करना है 20, यहाँ पे क्या जगह 1/1000,
और यहाँ जो आंसर आएगा वो केजी में होगा, राइट। देखो अब दो जीरो से एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 kg। दिस इज द मास ऑफ वन बुलेट। तो एक बुलेट का जो मास होगा वो कितना आ रहा है, 0.02 kg आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये फाइंड करना चाहती हूँ कि अगर इसने कितने बुलेट फायर किए हैं, 10 बुलेट फायर किए हैं, तो पहले लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ बुलेट्स कि एक सेकंड के अंदर कितनी बुलेट्स इसने फायर करी है, तो उस नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो कितनी है 10, कि एक सेकंड के अंदर से 10 बुलेट फाइंड किए हैं। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, ये फाइंड करना चाहती हूँ कि टोटल मास जो है वो क्या होगा अगर मैं 10 बुलेट की बात करूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ बुलेट, वो आ जाएगा कैपिटल एम, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एन को मल्टीप्लाई कर दोगे कैपिटल एम स्मॉल एम से। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बुलेट, और यहाँ पे एम जो है वो स्मॉल एम, वो क्या है, एक बुलेट का मास। तो अगर मैं एक बुलेट के मास को 10 बुलेट के मास से 10 बुलेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल बुलेट का जो मास है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.02 है। तो जो टोटल मास आएगा, मतलब कि एक सेकंड में जो 10 बुलेट फायर किए तो उनका सबका मिला के जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.2 kg आ रहा है। तो दिस इज द टोटल मास। अब अगर आप देखो तो पहले यहाँ पे ये जो बुलेट होंगी वो रेस्ट में है, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि बुलेट जो है, जैसे इससे पहले वाले हमने न्यूमेरिकल में देखा कि वो जो गन के अंदर बुलेट थी तो पहले शुरू में क्या थी, रेस्ट में थी बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या होगा कि ये जो बुलेट है किसी स्पीड से मूव करेंगे, जो कि क्या होगा 1500 मीटर पर सेकेंड होगा, और जो कि क्या कहलाएगा, V2 कहलाएंगे, ठीक है। तो V2 कहेंगे हम इसको, VF बोल देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। लेकिन पहले इनिशियली बिफोर फायरिंग वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी VI वो क्या होगा, जीरो। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो क्या है, V1 है, जो कि क्या है, जीरो है। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट्स की बात करिए, एक बुलेट की नहीं, तमाम की तमाम जो टोटल बुलेट्स हैं उनकी, वो क्या हो जाएगा, VF, जो कि कितना होगा, 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब क्या टाइम भी आपको गिवन है कि हमने देखा था कि एक सेकंड में उसने 10 बुलेट फायर करी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम आपको गिवन है यहाँ पर वो कितना होगा, टी, वो कितना होगा, 1 सेकंड, कि एक सेकंड में उसने इतनी बुलेट्स फायर की हैं। तो आपसे फरमाइश क्या की गई थी, आपसे फरमाइश की गई थी कि आपने फोर्स फाइंड करनी है, कि आपको कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि आप इस गन को उसकी जगह पे होल्ड करके रख सको। तो क्या फाइंड करना है आपने, फोर्स फाइंड करनी है, एफ। तो डेटा बना लिया हमने, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको याद हो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन होता है, तो कौन से यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम। जैसे कि हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल पी होगा वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, जो कि क्या होगा, यहाँ पे टी है, ठीक है। तो डेल टी की जगह मैंने टी लिख दिया। अब जैसे कि हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को मास के साथ प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है वो फाइनल वेलोसिटी का किसके साथ मोमेंट प्रोडक्ट लोगे, मास के साथ, तो आपको फाइनल मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास, अब देखो स्मॉल एम नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे, हमें टोटल मास जो होगा बुलेट का वो यूज करना है। तो कैपिटल एम हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, VF हो जाएगा माइनस कैपिटल एम VI, और डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 0.2। VF की वैल्यू कितनी है, वो है 1500 माइनस 0.2। VI क्या है, जीरो। तो यहाँ पे ये जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म जो है वो मर जाएगी और जीरो हो जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 300 न्यूटन। क्योंकि कितनी फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस मशीन गन को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए, वो है 300 न्यूटन की फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है, और आपने यही फोर्स जो है वो बेसिकली क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। Alright, next numerical है numerical number 5. A 50-gram bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of bullet?
तो सवाल में कुछ इस तरीके से सिनेरियो है कि आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और उस कॉर्ड को आपने एक एंड से बिल्कुल फिक्स किया हुआ है और उसके एक एंड के ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक है, और उस ब्लॉक को आपने इस तरीके से यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, हैंग किया हुआ है इस कॉर्ड से, और ये इसका आ गया है सेंटर। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये हमारे पास कौन सा सिनेरियो है, बिफोर का, कि जब ये इस तरीके से ब्लॉक जो है वो सस्पेंड हुआ है कॉर्ड से और एक बुलेट है, ठीक है, वो मूव करती भी आ रही है। अब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, u1 कह देते हैं, और वो कुछ ना कुछ है लेकिन हमें नहीं पता क्या है। अब देखो, जब इसके पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब समथिंग क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी इस बुलेट के पास। इसके अलावा इस बुलेट का जो मास है वो क्या कहलाएगा, m1 कहलाएगा, और वो कितना है, 50 ग्राम। मतलब कि इस बुलेट का जो मास है वो है 50 ग्राम। और इसके अलावा ये जो ब्लॉक की तरफ अगर हम आए तो इसका जो मास है वो क्या कहलाएगा, m2, जो कि कितना होगा, जो कि होगा 10 kg। तो ये आपको गिवन है। इसके अलावा ये इनिशियली रेस्ट में था, मतलब ये आराम फरमा रहा था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u2 और वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि एक टाइम के बाद ये बुलेट जो है वो मूव करते करते आएगी और इस ब्लॉक में पेनिट्रेट कर जाएगी। तो पहले तो यहाँ पे ये इस तरीके से था, एक कॉर्ड थी, ठीक है, और उस कॉर्ड के एंड पर आपने एक ब्लॉक को हैंग किया हुआ था कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बुलेट है वो इसमें पेनिट्रेट कर जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ये बुलेट है, जैसे इसमें पेनिट्रेट करती है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी, वैसे कंजर्व्ड होगी, ठीक है। तो अगर अब देखो यहाँ पे, अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया है बुलेट और ब्लॉक का। तो अब इसका जो टोटल मास होगा वो किसके इक्वल होगा, m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये बुलेट इसमें पेनिट्रेट हो गई है और अब ये क्या है, एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। तो ये बुलेट जाके इसमें पेनिट्रेट हुई, पेनिट्रेट होने के बाद इसने कुछ ना कुछ अपना मोमेंटम वगैरह जो है वो इस तरीके से इसको ट्रांसफर कर दिया है। और उससे क्या होगा कि ये बुलेट जो है वो यहाँ पर, ये ब्लॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि अब ये क्या होगा, किसी हाइट तक राइज करे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बुलेट जो है वो इसमें पेनिट्रेट हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जो, ये क्या है, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी हाइट तक राइज किया है, जो कि क्या होगा, h के इक्वल होगा, और वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये यहाँ से यहाँ पर गया है, तो पहले तो क्या था, ये रेस्ट में था। तो जब ये रेस्ट में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी इस ब्लॉक की, ठीक है। लेकिन अब जब ये किसी हाइट पे गया तो बेसिकली देखो, काइनेट यहाँ पर ये जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि बुलेट जो है वो इसमें पेनिट्रेट हुई, जब पेनिट्रेट होगा मोमेंटम ट्रांसफर होगा। अब ये रेस्ट में नहीं होगा बल्कि इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब इस हाइट के ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी होगी समथिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे हम, कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि ये किसी हाइट पे गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम मोमेंटम भी लगाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो देखो, सवाल में बेसिकली आपका टारगेट क्या है, क्या आपने सवाल से फरमाइश क्या की गई सवाल में, वो क्या है कि आपने स्पीड ऑफ बुलेट जो है वो फाइंड आउट करनी है, कि जब ये इसमें पेनिट्रेट हुआ है तो यहाँ पर अब ये बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम बन गया है। तो अब ये एक वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, जो कि क्या कहलाएगी, v कहलाएगी, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, यही वेलोसिटी जो है वो बुलेट की भी होगी और यही वेलोसिटी जो है वो ब्लॉक की भी होगी। तो वो वेलोसिटी क्या है, v है, वो इसलिए हम कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब ये एक सिस्टम बन गया है। तो जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक मूव करेगा उसी वेलोसिटी से ये बुलेट भी मूव करेगी, क्योंकि अब ये एक सिस्टम है। तो बेसिकली जो आपका अल्टीमेट टारगेट है वो है कि आपने v फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम डेटा बना लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट जो कि क्या है, m1 है, और वो कितना है, m1 इज इक्वल टू 50 ग्राम, राइट। और अब हमने क्या करना है, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम SI सिस्टम में काम करते हैं। अब हमें पता है कि 1 kg के अंदर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अगर मुझे 1 ग्राम फाइंड करना है तो क्या होगा, 1/1000 हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से करेंगे कि 50 को, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, और यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 मर जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 जो आएगा, जो कि क्या है, मास ऑफ बुलेट है, वो होगा 0.050 kg के इक्वल होगा। दिस इज द मास ऑफ द बुलेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, वो है ब्लॉक, और ब्लॉक का जो मास है वो आपको कितना गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक वो कितना है, 10, जो कि क्या होगा, m2, और वो कितना है, 10 kg है, राइट। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हाइट पर गया है, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी ऊंचाई तक गया है, वो है h,
और वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे 1 को मैं डिवाइड कर दूंगी 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे 10, यहाँ पे आ जाएगा 1/100 और जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो एच जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0.1 मीटर के इक्वल होगा। तो हमने हाइट को भी कन्वर्ट कर लिया है। इसके अलावा देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वो क्या है, वो है u1। ठीक है, वो हमें नहीं पता क्या है, ये हमें फाइंड करना है। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, वो क्या है, वो आपको जो है वो u2 कहा था आपने और वो क्या था, 0 था, क्योंकि ये आराम मारा था। इसके अलावा आपने क्या करना है, तो आपने बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट है वो ये आपने फाइंड करना है। और इसके अलावा जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड द ब्लॉक, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा v1 और v2, वो आपस में इक्वल है, जो कि क्या है, v के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो टू फाइंड जो फरमाइश की गई है वो आपसे किसकी की गई है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइंड करनी है बुलेट की। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है u1, ये आपने फाइंड करना है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देती हूँ इज्जत से, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है इस पूरे न्यूमेरिकल में। तो अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि क्या है आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। वैल्यू प्लग इन करेंगे यहाँ पर हम m1, अब देखो u1 हमें नहीं पता है, m2 u2 क्या है, 0 है, तो पूरी टर्म मर जाएगी, इज इक्वल टू, अब देखो m1, अब जैसे हमें पता है कि v1 और v2 आपस में क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2, v1 v2 के इक्वल है, तो यहाँ पे v आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पूरी टर्म मर जाएगी सेकंड वाली, तो यहाँ पे आएगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v आ जाएगा, राइट। u1 चाहिए, फरमाइश तो u1 की गई है सवाल में, तो हम अपनी इक्वेशन को u1 पे सेट कर देंगे और यहाँ पे m इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये क्या होगा, v हो जाएगा। वैल्यू प्लग इन करते हैं यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, u1 और m की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपको गिवन था 0.05 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.05 v, जो कि हमें नहीं पता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, इसको वो होगा 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 और यहाँ पे आ जाएगा v। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 201। तो u1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 201 v के इक्वल आएगा। अब आप देखो इस सवाल के अंदर यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो क्या है, वो है u1 इज इक्वल टू 201 v। अब यहाँ पर अगर आपने u1 फाइंड करना है, जो कि हमसे सवाल में फरमाइश की गई थी कि u1 फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पहले v पता होना चाहिए। और v आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, जो कि क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। किसकी वेलोसिटी थी, वो इस बुलेट और ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे, तो उससे क्या करोगे, आप v फाइंड आउट कर लोगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या कहता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो गेन होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, ये हम इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम में क्या है, m1 और m2 आ जाएगा। तो अब m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बुलेट और दोनों जो बुलेट और गन है उसका मास लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ m, अब m नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। और v क्या आपके पास, वो वेलोसिटी है जो आपने फाइंड करनी है। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसके इक्वल होगा, mgh। m की जगह पे क्या होगा, दोनों का मास लिखेंगे, जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका मास आएगा, और ये क्या हो जाएगा, gh हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन को, स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, तो अपनी इक्वेशन को वेलोसिटी पे सेट कर लेते हैं और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो m1 से m1 जो है यहाँ पे m1 प्लस m2 दोनों आपस में मर जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, gh आ जाएगा।
v का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा 2gh आ जाएगा, स्क्वायर रूट से मर जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh आ जाएगा। वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम और हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 2g की वैल्यू आ जाएगी 9.8 और h की जो वैल्यू आएगी वो 0.1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v आपके पास 1.4 आ जाएगा। तो v क्या है आपके पास 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आफ्टर द कोलिजन, तो जब बुलेट और ब्लॉक पेनिट्रेट हो गया और कितनी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो है 1.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो v मिल गया है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो मेन टारगेट था वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फाइंड करना। तो अपनी इक्वेशन ए की तरफ जाएंगे और अपने वहां से u1 निकाल लेंगे। तो आप देखो u1 इज इक्वल टू 201 मल्टीप्लाई बाय v। तो 201 एज इट इज आ जाएगा, v की जगह पे क्या लिखोगे 1.4। तो जब इसको आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 281.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। की जो बुलेट है वो कितनी वेलोसिटी के साथ आ रही थी, वो थी 281.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो आ रही थी और इतनी वेलोसिटी के साथ वो आई और उसने जो है वो बुलेट ब्लॉक के अंदर जो है वो पेनिट्रेट किया है। तो आपने ये वेलोसिटी फाइंड करनी थी 281.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो यही आंसर आ रहा है आपके पास। Numerical number 6, a 70-gram ball collides with another ball of mass 140 gram. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to the right, while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two balls after the collision? तो कुछ सिनेरियो इस तरीके से है कि यहाँ पर आपके पास एक 70 ग्राम की बॉल है जिसको हमने M1 का है और एक जो दूसरी बॉल है वो है 140 ग्राम की, ठीक है, जिसको हमने M2 का है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे बॉल ए है और बॉल बी है। तो इस बॉल ए का जो मास है वो M1 है और इस बॉल बी का जो मास है वो M2 है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि इनिशियली जो है इन बॉडीज की जो वेलोसिटी है, तो ये जो ए जो फर्स्ट बॉल है बेसिकली आपकी, ये U1 वेलोसिटी के साथ मूव करी है, ये इसकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये क्या है U1। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बॉल है दूसरी, जो बॉल बी है वो रेस्ट में है, तो ये आराम फरमा रही है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई है 0, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो कोलिजन होता है और जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन के बाद यहाँ पे जो बॉल ए है और ये जो सेकंड बॉल है M2 जिसका मास है, तो इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज है वो आपने फाइंड करनी है। तो कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज है वो v1 और v2 बन जाएंगी। अब ये क्या है, किस डायरेक्शन में होंगी, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा बना लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो गिवन है, ठीक है। तो मास ऑफ द फर्स्ट बॉल वो आपको गिवन है, मास ऑफ फर्स्ट बॉल विच इज M1, तो उसको हमने M1 से डिनोट किया है और वो कितना है 70 ग्राम है। अब जैसे कि हमें पता है कि हम ग्राम से एसआई सिस्टम के अंदर जाते हैं जो कि केजी है, तो हम क्या कर देते हैं 70 को डिवाइड कर देते हैं 1000 से। अब ये मैं कैसे कर रही हूँ, देखो हमारे पास जो है वो 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से 1 ग्राम फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 1000 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब 1000 इधर आ गया है तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 ग्राम जो है 1/1000 केजी के इक्वल है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 70 ग्राम लिखा हुआ है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि जो 70 है वो किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब ये जो 1 ग्राम होगा इसकी जगह पे मैं ये वाली पूरी टर्म लिख सकती हूँ जो कि क्या होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो केजी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 70 ग्राम है, उसको हम किस में कन्वर्ट करें, केजी में। तो 70 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर 1000 से और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि डायरेक्ट से मैंने इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, तो वो कैसे लिखा है, वो इस तरीके से लिखा है। तो हम जो है वो एक दफ़ा जब आप इसको समझ लोगे तो जब भी हमारे पास ग्राम से हमें केजी में जाना होगा तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना होगा। तो बस याद रखना है कि जब हम ग्राम से केजी में जाएंगे तो आपने डिवाइड कर देना है 1000 से, ठीक है। कैसे हुआ है ये पूरा हमने इससे पहले डिस्कस किया है। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो केजी हो जाएगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो M1 जो आएगा इसका वो कितना होगा, 0.07 केजी के इक्वल होगा। मतलब कि जो ए वाली बॉल है, फर्स्ट बॉल है, इसका जो मास है वो कितना है 0.07 केजी है। इसी तरह हम सेकंड बॉल का मास लिखेंगे, मास ऑफ द सेकंड बॉल उसको हमने M2 से डिनोट किया है और वो क्या है M2, वो कितना है 140 ग्राम है, ठीक है। अब इसको भी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट से क्या कर देंगे 140 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक
ठीक है। तो अब 0 से 0 मर जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी तो आंसर आ जाएगा 0.14 kg आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ द सेकंड बॉल विच इज m, जिसको हमने b से जो है वो डिनोट किया है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर जो वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटीज हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो भी इसकी वेलोसिटी है उसको हमने u1 से डिनोट किया। अब सवाल में हमें गिवन था कि बॉल जो है वो राइट की तरफ 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करिए। अब ये राइट का मतलब क्या है? देखो, जब भी कोई बॉल जो है वो राइट की तरफ मूव करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम उसके साथ पॉजिटिव का साइन लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो हम उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो राइट का मतलब क्या है कि ये बॉल जो है वो इस तरफ राइट की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, +9 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट लिखा होता है तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट की तरफ मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी जो बॉल है हमारे पास, उसकी हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो क्या है, तो उसको हमने u2 से डिनोट किया था। और वो बॉल जो है वो 0 उसकी वेलोसिटी थी, क्यों? क्योंकि वो आराम फरमा रही थी, वो रेस्ट में थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा बन गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो आपसे किस चीज़ की फरमाइश की गई है? टू फाइंड, अब आपने दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज हैं, फाइनल वेलोसिटीज या आफ्टर द कोलिजन जो भी वेलोसिटीज हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन, तो इन दोनों चीज़ों की आपसे फरमाइश की गई है सवाल में। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, हमने थ्योरी के अंदर इसके जो है वो डेरिवेशन की थी कि v1 और v2 अगर हमें दो बॉल आपस में कोलाइड करती हैं आफ्टर द कोलिजन, दोनों बॉल्स की क्या वेलोसिटी होगी। तो उसके लिए हमने दो फॉर्मूलेस ड्राइव किए हैं, तो हम डायरेक्ट से वो फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यू प्लग इन करेंगे और आपको जो है वो आंसर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक होगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, तब हम उन इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो अब सवाल में आप जैसे आप देख सकते हो कि सवाल में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसका मतलब क्या है, आप उन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। तो कोलिजन जो है वो इलास्टिक है और पहली बॉल जो है आपके पास फर्स्ट बॉल, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसमें आपने वैल्यू प्लग इन कर देनी है। अब देखो, v1 हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट बॉल की जो भी वेलोसिटी है, तो m1 की वैल्यू प्लग इन करेंगे जो कि कितना है, 0.07 माइनस 0.14 डिवाइडेड बाय 0.07, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.14, ठीक है। और u1 जो है वो कितना है आपके पास, 9 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो यहाँ पे u2 जो है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे 0 प्लग इन करोगे तो पूरी टर्म जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर मर जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट से मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ। और हमें क्या चाहिए, v1 चाहिए जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगी तो बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा और 0.07 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.21 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको v1 मिल जाएगा जो कि कितना आएगा, -3 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि आफ्टर द कोलिजन, जब कोलिजन हो जाता है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो जो आपके पास फर्स्ट बॉल है, जो ए बॉल जिसको हमने कहा है, वो जो बॉल है कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन जो है वो ये इंडिकेट करता है कि बॉल जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं होगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव साइन है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि बॉल जो है वो राइट की तरफ मूव करिए। और अगर नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब क्या है कि बॉल लेफ्ट की तरफ मूव करिए। इस डायरेक्शन में हमारी ये बॉल, ए फर्स्ट बॉल जो है वो मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। इसी तरीके से हम सेकंड बॉल के लिए काम कर लेते हैं। अब सेकंड बॉल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम v2 से डिनोट करते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी। और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, 2m1 m1 प्लस m2 u1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। अब हमें पता है कि u2 तो है 0, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 0 प्लग इन करूंगी तो पूरी टर्म तो मर जानी है। तो यहाँ पर प्लग इन करके देख लेते हैं हम, v2 2 m1, m1 कितना है आपके पास, 0.07 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस, अब देखो ये वाली जो टर्म है m1 वो क्या है, 0.07 माइनस 0.14 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, मर जाएगी और 0 हो जाएगी।
तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.14 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 0.21 मल्टीप्लाई बाई 9 और यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या हो गई है, जीरो चुकी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 6 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। अब देखो आफ्टर द कोलिजन की जो बॉल है, सेकेंड बॉल जिसको हमने बी बॉल कहा है, अब ये बॉल आराम नहीं फरमा रही है बल्कि ये 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब आप देखो इसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस का साइन होगा इसके साथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉल जो है वो राइट की तरफ मूव करी आफ्टर द कोलिजन। यहाँ पे ये जो बॉल है हमारे पास सेकंड बॉल है, ये v2 वेलोसिटी के साथ जो कि 6 मीटर पर सेकंड की है, ये राइट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये v1 और v2 जो है वो फाइंड आउट करना था इस न्यूमेरिकल के अंदर, जो कि बहुत इजी है। बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, प्लग इन करना है और आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और जल्दी से हम न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लेते हैं जो कि इस यूनिट 3 डायनामिक्स का लास्ट न्यूमेरिकल है। ये भी बहुत इजी है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अ ट्रक weighing 2500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second collide with a stationary car weighing 1000 kg. The truck and the car moves together after the impact. Calculate their common velocity. ठीक है, तो देखो जब भी कोई आप न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो आपको सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सवाल में ही आधा जवाब मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप सही से सवाल को पढ़ना सीख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें आंसर जो है वो क्या देना है। अब देखो सवाल में इस तरीके से सिनेरियो कि कहते हैं कार है, ठीक है, वेइंग 2500 kg। अब वेइंग का जब भी वर्ड आ जाए, जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा कि आपने बस ये देखना है कि उसके बाद जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसका यूनिट क्या है। ठीक है, अगर यूनिट केजी है तो इसका मतलब मास गिवन है, अगर यूनिट न्यूटन होगा तो इसका मतलब आपको वेट गिवन है। तो यहाँ पे ट्रक की बात हो रही है और ट्रक का मास आपको यहाँ पर गिवन है। तो कहते हैं कि जो ट्रक का मास है वो 2500 kg है और वो ट्रक मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 21 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और कहते हैं फिर वो कोलाइड करता है, जाके टकराता है एक स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है, कार की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मतलब कार आराम फरमा रही है। फिर आपको देखो आगे जाके क्या कहते हैं कि कार का जो वेट है, मतलब वेइंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे यूनिट देखकर अंदाजा लगाना है, तो मतलब कि यहाँ पे केजी है तो कार का मास आपको गिवन है। कहते हैं कि वो जो ट्रक है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रक है, लेट्स सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u1 हम कह देते हैं, और वो कितनी है, वो है 21 मीटर पर सेकेंड। राइट, इसका जो मास है इस ट्रक का वो कितना है, m1 कह देते हैं, और वो कितना है 2500 kg, 2500 kg। अब ये ट्रक जो है वो आगे जाता है, टकराता है, कोलाइड करता है किससे, एक कार से। अब कार जो है वो आराम फरमा रही है, इसका मतलब क्या है, कार का यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी u2 वो क्या है, जीरो है, कार आराम फरमा रही है, रेस्ट में है। इसके अलावा जो इस कार का जो मास है वो आपको गिवन है जो कि क्या है, m2 है, और वो कितना है 1000 kg है। तो यहाँ पे मास ऑफ द कार आपको गिवन है। फिर क्या कहते हैं कि कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ट्रक एंड कार दोनों जो है वो एक साथ मूव टुगेदर, एक साथ जो है वो मूव करते हैं आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब कोलिजन के बाद या आफ्टर इस तरीके से इम्पैक्ट के बाद जो है वो साथ मूव कर रहे हैं। अब इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है। तो आफ्टर द कोलिजन ये दोनों जो है वो एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक पूरा सिस्टम बन गया। मतलब जो कोलिजन है वो क्या है, एक इनएलास्टिक, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन हुआ जिसमें दो जो बॉडीज है वो आपस में स्टिक टुगेदर एक साथ चिपक गई हैं और एक साथ मूव करी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये एक सिस्टम बन गया और इनका जो मास होगा वो क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा, क्योंकि एक साथ जो है वो मूव करी हैं। अब इनकी जो है वो वेलोसिटी जो इन दोनों की होगी, लाइक आफ्टर द इम्पैक्ट जो ट्रक की जो वेलोसिटी होगी वो v1 हो जाएगी और कार की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों एक साथ चिपक गए हैं और एक साथ मूव कर रहे हैं तो इनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v होगी। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है यही आपने फाइंड करनी है कि इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या है, कि किस वेलोसिटी के साथ ये जो है वो मूव करेंगे। तो डेटा बना लेते हैं, आपको क्या क्या चीजें गिवन है। मास ऑफ ट्रक गिवन है आपको, वो क्या है, m1 हमने उसको कहा है, और वो कितना है 2500 kg। ठीक है, इसके अलावा मास ऑफ कार गिवन है आपको, मास ऑफ कार जिसको हमने m2 कहा है, और वो कितना है 1000 kg है। राइट, इसके अलावा आपको वेलोसिटीज गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिफोर इम्पैक्ट या बिफोर कोलिजन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर इम्पैक्ट वो क्या है, u1। ठीक है, और वो कितनी है 21 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर इम्पैक्ट
वो कितनी है, U2 है, और वो क्या है, 0 है, क्योंकि कार जो है वो स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट में है, वो आराम फरमा रही है। अब आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आफ्टर द इम्पैक्ट जो कॉमन वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है। तो आपने क्या फाइंड करना है, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के बाद जो भी कॉमन वेलोसिटी है जिससे दोनों ट्रक और कार दोनों मूव कर रहे हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है, और उसको हमने v से डिनोट किया है। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये क्या बता रही है, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, और ये वाली जो टर्म है क्या बता रही है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर जो मोमेंटम होगा वो आपके पास टोटल मोमेंटम वो क्या होने वाला है, कंजर्व होने वाला है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लग इन कर देते हैं वैल्यूज जो आपको गिवन है। m1 कितना है 2500 2500, u1 कितना है 21, इसके अलावा m2 आपको कितना गिवन है 1000, u2 की वैल्यू है 0, और इसके अलावा यहाँ पर m1 जो है वो, अब देखो यहाँ पर m1 और m2 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो v1 है और v2 है वो आपस में क्योंकि इक्वल है, कॉमन वेलोसिटी है इनकी, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल v से डिनोट कर देते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो कि m1 v प्लस m2 v, और इसके अलावा फिर आप क्या करो, यहाँ पर m1 प्लस m2 इस तरीके से लिख लो, और v को आप कॉमन ले लो। राइट, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो तो ये सेकंड टर्म तो मर जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा आपके पास 52500। यहाँ पे आप वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, m1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 2500 2500, और यहाँ पे है 1000। v आपको नहीं पता, ये आपने फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 52500। राइट, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आंसर आएगा 3500v, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास 52500। क्या चाहिए, v चाहिए, v को इधर ही रखेंगे, ये टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 52500 डिवाइडेड बाय 3500, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड। देखो 2 0 से 2 0 मर गए, और बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब आफ्टर द इम्पैक्ट कार और ट्रक, अब क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन हुआ था जिसकी वजह से कार और ट्रक दोनों एक साथ चिपक गए थे, स्टिक टुगेदर हो गए थे, एंड देन वो एक साथ मूव कर रहे थे। कितनी वेलोसिटी के साथ दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, वो है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये राइट की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों, और यही वेलोसिटी आपने फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 3 डायनेमिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक के तमाम न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 3 के सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।